नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सैकड़ों नहीं हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। यह घटना न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली थी। भोपाल गैस कांड एक ऐसी त्रासदी जिसे कभी भूल पाना मुमकिन नहीं। आइए जानते हैं उस दिन की दर्दनाक कहानी जो आज भी भोपाल के लोगों के दिलों में गहरे घाव छोड़ जाती है। दिसंबर 2 और 3 की रात भोपाल शहर के लोगों के लिए एक सामान्य रात थी। लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, अनजान कि कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। शहर के बाहरी इलाके में स्थित यूनियन कार्बाइड के प्लांट में उस रात एक खतरनाक रासायनिक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट AMIC का रिसाव हुआ। यह गैस इतनी घातक थी कि एक बार इसे सांस में खींचने से ही इंसान की जान चली जाती। और इस गैस ने धीरे धीरे पूरे भोपाल को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही हवा ने गैस को फैलाया, सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या किसी ने जानबूझकर यह सब होने दिया। जैसे ही गैस ने भोपाल की सड़कों पर दस्तक दी, लोग अपनी नींद में भी यह महसूस करने लगे कि कुछ अजीब हो रहा है। गले में जलन, आंखों में दर्द और सांसों की तकलीफ से लोग जागने लगे। कई लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गैस का असर बहुत जल्दी हुआ था। उनकी आंखें जलने लगीं, सांसें रुकने लगीं। सड़कों पर दौड़ते लोग गले में खिंचाव के साथ सांसों को पाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन मदद कहीं भी नहीं थी। कुछ ही घंटों में वह जो लोग अपने घरों में खुश थे, वे अब सड़क पर गिरकर दर्द और आंसुओं में डूबे हुए थे। वह रात एक मां के लिए शायद सबसे डरावनी रात थी। रेशमा नाम की एक मां अपने छोटे से बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक बच्चे की खांसियां तेज हो गईं, आंखों से आंसू बह रहे थे, गला सूखने लगा। रेशमा अपने बच्चे को उठाकर भागने लगी, लेकिन गैस ने पहले ही उसका और बच्चे का दम घोंट लिया। रेशमा अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए जिंदा रहने की उम्मीद में दौड़ रही थी, लेकिन क्या हो सकता था। गैस का असर इतना तेज था कि उनकी जान लेने से पहले वह अपने बच्चे को ठीक नहीं कर पाई। और उस रात के बाद रेशमा ने एक ऐसी कीमत चुकाई जिसे कोई भी मां नहीं समझ सकती। वह अपने बच्चे को खो चुकी थी और खुद भी अब उस गैस के घातक प्रभाव से अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। जब सुबह हुई तो भोपाल की सड़कों पर शवों की लाशें पड़ी हुई थीं। कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा था तो कोई अपनी पत्नी को। कई घरों में मातम था और कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। अस्पतालों में घायलों की भीड़ थी, लेकिन चिकित्सकों के पास इलाज करने के लिए पर्याप्त दवाइयां नहीं थीं। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी नहीं बचा था। भोपाल गैस कांड के बाद लोगों ने न्याय की उम्मीद की थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, न्याय की आवाज उठाई, लेकिन क्या मिला। कंपनी ने लाखों रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन क्या सचमुच वह किसी की जिंदगी को वापस ला सकता था। वह जिनके परिवारों का एक एक सदस्य खो गया था, उन्हें क्या मिला। क्या कभी उन गुमशुदा बेटों बेटियों की जगह कोई भर सकता था। क्या कभी उस मां के आंसू रुक सकते थे जिसने अपने बच्चे को खो दिया। 40 साल बाद भोपाल गैस कांड के शिकार लोग अब भी अपनी जिंदगी के घावों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग आज भी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं और उस दर्द को शब्दों में बयां करना असंभव है। हजारों लोग आज भी भोपाल की सड़कों पर उसी गैस की आवाजें सुनते हैं जो कभी उनकी दुनिया को तबाह कर गई थी। वे आज भी उस रात के मंजर को याद करते हैं जब उनकी जिंदगी पल भर में बदल गई थी। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सच्ची त्रासदी थी जिसने हमारे दिलों में गहरे घाव छोड़े हैं। भोपाल गैस कांड हमें यह सिखाता है कि किसी भी इंसान की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। कोई भी कंपनी या बड़ा उद्योग अपनी लापरवाही से हजारों जानों की कीमत नहीं चुका सकता। आज भी उस दर्दनाक घटना की यादें के लोगों के दिलों में ताजा हैं। यह वीडियो पूरी तरह से एक वास्तविक और ऐतिहासिक घटना भोपाल गैस कांड पर आधारित है, जो 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इस घटना में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों लोगों की जान गई थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। अगर आपको यह कहानी छूई हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।